नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहली नजर हेडलाइंस पर। नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया धन्यवाद। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी करते हैं सोच समझकर करते हैं। धामी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तराखंड के 1800 गांव में पटवारी सिस्टम खत्म। अब रेगुलर पुलिस संभालेगी राजस्व। गांव में सुरक्षा का जिम्मा। क्रिकेटर ऋषभ पंत को आईसीयू से प्राइवेट स्वीट में किया शिफ्ट। दर्द सूजन के चलते नहीं हो पाई टखने घुटने की एमआरआई। पंत को दी जा रही पेन मैनेजमेंट थेरेपी। काशीपुर में सौतेले बाप ने की हैवानियत की हदें पार। पहले बच्चों को हाथ बांधकर पीटा, फिर चाकू से उंगलियां काटकर किया घायल। आईटीआई थाना पुलिस ने आरोपी को दबोचा। जोशीमठ में इंसान ही नहीं जानवरों का इलाज भी मुश्किल। स्टाफ की कमी के कारण पशुपालक परेशान। शोपीस बने कई पशु अस्पताल। ज्यादा फीस देकर दिखाना पड़ रहा प्राइवेट डॉक्टरों को। और खबरों की ओर बढ़े उससे पहले आपको लिए चलते हैं सीधे जयपुर के अमर जवान ज्योति, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं और उन्होंने यहां अमर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अमर जवान ज्योति से। जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान दौरे पर हैं, जिसके तहत वे जयपुर पहुंची। जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वे सीधे अमर जवान ज्योति पहुंची हैं, जहां उन्होंने अमर जवानों को श्रद्धांजलि दी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं महामहिम अमर जवान ज्योति पर पहुंची हैं, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र और तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे होटल पैसिफिक। स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2023-24 का उन्होंने शुभारंभ किया। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत सहित गणमान्य जन भी कार्यक्रम के गवाह बने हैं। इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होटल पैसिफिक पहुंचे हैं, जहां स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2023-24 का शुभारंभ किया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2023-24 का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत सहित कई गणमान्य जन भी कार्यक्रम के गवाह बने हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे होटल पैसिफिक। स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2023-24 का किया शुभारंभ। राष्ट्रीय कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से यह कार्यक्रम किया जा रहा है।
प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत सहित कई गणमान्य जन भी इस कार्यक्रम के गवाह बने हैं। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2023-24 का शुभारंभ किया जा रहा है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत सहित कई गणमान्य मौजूद हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत सहित गणमान्य जन मौजूद हैं। नाबार्ड द्वारा कार्यक्रम का आयोजन उत्तराखंड सरकार की 1800 राजस्व गांव को सौगात। देहरादून जिले के 4, उत्तरकाशी के 182, चमोली जिले के 262, टिहरी जिले के 157 और पौड़ी जिले के 148 गांव शामिल हैं। अब रेगुलर पुलिस संभालेगी राजस्व गांव में कानून व्यवस्था। इन राजस्व गांव के लिए धामी सरकार राजस्व पुलिस की व्यवस्था को समाप्त करने जा रही है। इन गांव को रेगुलर पुलिस के अधीन करने की अधिसूची जारी की। पहले चरण में 52 थानों और 19 पुलिस चौकियों का किया जाएगा सीमा विस्तार। पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग 7,500 गांवों में कानून व्यवस्था का जिम्मा राजस्व पुलिस के पास है। अब सरकार वर्षों पुरानी इस व्यवस्था को समाप्त करने जा रही है। दूसरे चरण में 6 थाने और 20 रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों का गठन प्रस्तावित है। नए थाने चौकियों के गठन के अंतर्गत लगभग 1444 राजस्व ग्राम नियमित पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत अधिसूचित किए जाने की कार्रवाई कर ली जाएगी। शीघ्र ही पूर्ण। दरअसल उत्तराखंड को 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है और इन तीनों में अलग अलग अधिनियम लागू होते हैं जो राजस्व अधिकारियों को गिरफ्तारी और जांच की पावर देते हैं। पहला क्षेत्र है कुमाऊं और गढ़वाल डिवीजन की पहाड़ी पट्टी, दूसरा टिहरी और उत्तरकाशी जिले की पहाड़ी पट्टी और तीसरा क्षेत्र के देहरादून जिले का जौनसार बावर क्षेत्र है। इस वक्त एक बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जयपुर दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज जयपुर दौरा है। वे जयपुर पहुंची हैं। राज्यपाल मिश्र, सीएम गहलोत भी साथ में हैं। राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उत्तराखंड के काशीपुर में आईटीआई थाना क्षेत्र में सौतेले पिता ने नाबालिग बच्चों पर धारदार हथियार से जानलेवा कर उन्हें घायल कर दिया। बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे आस पड़ोस के लोगों ने अभियुक्त को मौके पर ही पकड़ लिया और इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस अभियुक्त को हिरासत में लेते हुए उसे थाने ले आई, जहां उस पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मैं अपनी छत पे खड़ा था, ये बच्चे बेचारे के हाथ वूथ कटे हुए थे, ये ऊपर बिलबिला रहे थे। मैंने देखा आन के क्या हो रहा है, देखूं तो बच्चे को हाथ बंद हुए थे। मैंने आन के खोला, इनको रस्सी खोली और डॉक्टर के द्वारा मैंने भेजा और उसको फिर ढूंढने, जिसने हाथ काटे थे वो कमरे में दुबका पड़ा था, फिर उसको निकाला, पुलिस के मतलब हवाले सौंपा उनको। क्या नाम है उसका? उसका मेरे को नाम नहीं पता। क्या? राजीव। बच्चों के संग किस तरह की घटना घटी थी उसने? बच्चों के संग इस तरह की घटना करी थी कि पहले उस लड़के का हाथ बांधे थे उसने, फिर उसको छोटा वाला बच्चा बचाने गया होगा तो उसके भी हाथ वूथ बांध दिए, फिर काटे उसका हाथ। मतलब ये बच्चे ऊपर बिलबिलाए फिर रहे थे। मतलब मैंने देखा कि मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं खून देखकर मैं मतलब घबरा गया था। देखिए, ये हिम्मतपुर गांव का मसला है जो कि आईटीआई थाना क्षेत्र में पड़ता है। आज हमें सुबह 9:30-10 बजे करीब में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति के द्वारा 2-3 बच्चों पे हमला किया गया है। तत्काल हमारी पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां पता चला कि एक महिला है, इनके पति स्वर्गवासी हो चुके हैं। एक अन्य पुरुष इनके साथ रह रहा था जो कि जिसका बर्ताव बच्चों के साथ ठीक नहीं था और आए दिन वो बच्चों के साथ मारपीट करता था। इसी क्रम में आज उसके द्वारा हमला किया गया, जिसमें 2 बच्चों की उंगली पे चाकू के चोट पाए गए। तत्काल उनको अस्पताल में इलाज कराया गया। अभी बच्चों को हमने घर पे छोड़ा है और बच्चों के दादा की तरफ से तहरीर हमारे पे आई है। मुकदमा हम लिख रहे हैं। यह जो व्यक्ति था हमलावर, इसको हमने पकड़ लिया है, इसकी अरेस्टिंग करके फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। चुनौती सच को सामने लाने की, सरोकार आपकी हर खबर से, निगाह हर हलचल पर, सच के लिए हमेशा तैयार, कसौटी पर खरी हर खबर, सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ देवनगरी इस वक्त खतरों से जूझ रहा है। जी हां, आपने सही सुना। हम बात कर रहे हैं जोशीमठ देवनगरी की। जो देवनगरी इस वक्त पूरी तरह से खतरे की जद में पहुंच चुका है। बता दें कि जोशीमठ नगर के अधिकांश वार्ड इस वक्त पूरी तरह से खतरे की जद में पहुंच चुके हैं, जहां कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। कारण है आए दिन नगरवासियों के घरों में मोटी मोटी दरार, जिस कारण जोशीमठ में इस वक्त दहशत का माहौल बन चुका है। वहीं बात करें जोशीमठ के ही दो डीला नंबर 7 वार्ड की, तो यहां अधिकांश नगरवासियों के घरों में मोटी मोटी दरार आए दिन देखने को मिल रही है, जिस कारण दो डीला वार्ड में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। जब पत्रकार इस वार्ड की समस्या के बारे में जानकारी के लिए पहुंचे तो पीड़ित परिवारों से नहीं रहा गया, उनकी आंखों में आंसू छलक गए। लाल ग्राम दौड़ी में रोन वार्ड नंबर 7 में रोन गरीब आदमी थी, मकान पूरी खत्म हो चुकी थी। कई ऐड दिया कर कोई कुछ सरकार कुछ मदद नहीं करना। मैं गरीब आदमी हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं यार। कब से टूटा हुआ है आपका मकान? ये कम 6 महीने से ऊपर हो गई। शासन प्रशासन का कोई अधिकारी? कोई नहीं आया। तहसीलदार जी पूरी सब कुछ करी, कोई सुना नहीं होनी। उत्तराखंड में जोशीमठ के पशुपालन विभाग में डॉक्टरों की कमी होने के कारण स्थानीय ग्रामीणों को भारी दिक्कत हो रही है। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव में कई मवेशी इस वक्त बीमार हैं और मवेशियों के लिए डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, जिस कारण हम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी बात तो ये भी है कि अधिकांश ग्रामीण इलाकों में पशुओं के सारे हॉस्पिटल बंद हो चुके हैं, जिन्हें बंद हुए कई वर्ष बीत चुके हैं और स्थानीय ग्रामीण भारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। जोशीमठ जो पशुपालन केंद्र है, यहाँ पे डॉक्टर को होना अति आवश्यक है। जिस प्रकार से सीमावर्ती क्षेत्र का एक जो केंद्र है, जो पशुपालन केंद्र जोशीमठ में स्थापित है और यहाँ पे डॉक्टर को होना अति आवश्यक है। और ये जो राणा जी के जाने के बाद अभी तक कोई डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिससे कि ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। आजकल ग्रामीण लगातार दूर दूर गाँवों से यहाँ पे आते हैं अपने पशुओं के उपचार के लिए, परंतु डॉक्टर न होने के कारण उन्हें निराशा हाथ ही लगती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 नवंबर 2016 को अचानक से नोटबंदी का ऐलान कर 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद एटीएम के बाहर लंबी कतारों में खड़े लोगों में से कुछ लोगों ने 58 जन याचिकाएं दाखिल की थीं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा निर्णय देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री धामी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी करते हैं सोच समझकर करते हैं। प्रधानमंत्री का नोटबंदी का फैसला सही था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर अपनी हामी भरी है। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, निश्चित रूप से वो उस समय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया था, उसको बिल्कुल सही ठहराया है कि देश के अंदर एक बड़ा बदलाव करने के लिए तमाम प्रकार की काला बाजारी, काला धन, इस प्रकार की जो करेंसी थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि उस समय का ये फैसला ठीक था और बड़े बहुमत से उन्होंने उस समय के फैसले को सही करार दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि उन्होंने एक सराहनीय जो निर्णय उस समय लिया था, वो देश के हित में लिया था, आम जनता के, सामान्य जनता के, गरीबों के, मजदूरों के हित में लिया था। मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। उत्तराखंड क्रांति दल ने कचहरी चौक पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का पुतला फूंका और भूमाफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। बता दें कि उत्तराखंड के एक मूल निवासी को लंबे समय से अपनी ही जमीन पर बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहा है। वहीं यूकेडी ने आरोप लगाया है कि ये सब कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के इशारों पर हो रहा है, ताकि उक्त व्यक्ति या तो अपनी जमीन को औने पौने दामों में बेच दे या फिर जगह छोड़कर ही पलायन कर जाए। जमीन
पे बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा, जिसको लेके वो आंदोलन भी कर रहे हैं, आमरण अनशन भी पे बैठे। और इसी क्रम में हमारे संगठन के वरिष्ठ नेताओं से उनका संपर्क हुआ और अध्यक्ष जी के सामने ये सारा मामला जब आया तो पता चला कि उनके द्वारा ये बताया गया कि सुबोध उनियाल जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, उनके कहने पे ये कनेक्शन रोके जा रहे हैं, बाधित किया जा रहा है। और इसके पीछे जो उद्देश्य है वो उनकी ज़मीन पे उन लोगों की निगाह है, उनके कुछ भूमाफिया दोस्तों की, या कहना चाहिए कथित तौर पे जो संपत्तियों का यहाँ ज़मीनों का काम कर रहे हैं और उस ज़मीन को हड़पने की साजिशन के तहत उनको उनकी मौलिक अधिकारों से दूर। रुड़की के गांव तांशीपुर में रजत त्यागी और विनीत धीमान ने सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का गर्मजोशी से सम्मान किया गया। स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास किया है। गन्ना भुगतान पर कहा कि धामी सरकार में किसानों का गन्ना भुगतान समय पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव में अब कम ही समय बचा है, पार्टी चुनाव की पूरी तैयारी में लगी हुई है। वहीं लोकसभा चुनाव लड़ने पर साफ तौर पर कहा कि उनकी कोई तैयारी नहीं है, वे पार्टी मजबूत करने पर काम कर रही हैं। ये स्वागत का कार्यक्रम आज गांव तासीपुर में बहुत भव्य कार्यक्रम इस गांव में किया गया है। हम सब लोग पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सांसद निशंक जी हैं और मैं समझता हूँ पिछली बार से भी ज़्यादा वोट देकर उनको यहाँ से विजयी बनाना है। मैंने कहा ना, अभी हमारे जो सांसद निशंक जी है और जो पार्टी का उसके बाद जो निर्णय होगा सारे कार्यकर्ता उस काम में लगेंगे। मैं समझता हूँ पिछले 20, 30, 35 सालों में इतनी जल्दी कभी गन्ना किसानों की पेमेंट नहीं हुई। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए जन टीवी। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है